हेलो दोस्तों, आज हम कुछ विश्व के जो पर्यावरण से संबंधित डे हैं तथा उनकी क्या थीम है उसके बारे में जानेंगे। यह हर वर्ष किसी लगभग सभी एग्जाम में पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चनों में ये दे ही दिया जाता है और इसकी थीम क्या है और किस दिन ये दिवस मनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। यहाँ पे कुछ बोर्ड पर कुछ दिवस के नाम दिए गए हैं, उनकी थीम क्या है, वो कब मनाए जाते हैं, ये दिया गया है। अब हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। पहला आपका है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस। ये मनाया जाता है 5 जून को। इस वर्ष का यानी 2020 का थीम है टाइम फॉर नेचर। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया क्यों जाता है, पहले ये जान लीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस इसलिए मनाया जाता है कि विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या विश्व में प्रदूषण को इस तरह बढ़ा दिया है कि जैव विविधता मनुष्य के रहन सहन पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जिससे उसे मनुष्य को अवेयरनेस करने के लिए प्रति वर्ष यह मनाया जाता है। ये है दूसरा है इन्वायरमेंटल इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी विश्व महिला दिवस। यह मनाया जाता 8 मार्च को। इस वर्ष का यानी 2020 की थीम थी आई एम जनरेशन। नेक्स्ट में हम देखते हैं जनरेशन। इसमें इसकी पूरी थीम है आई एम जनरेशन इक्विटी रियलाइजेशन वुमेन्स राइट्स। देखिए, विश्व जो महिला दिवस है ये इसलिए मनाया जाता है कि विश्व में प्रति वर्ष महिलाओं की संख्या में कुछ न कुछ कमी आ रही है। उसकी क्वालिटी को, समानता को बनाए रखने के लिए विश्व महिला दिवस को मनाया जाता है। हाँ, तो तीसरा देखते हैं हम है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे है जो 15 मार्च को मनाया जाता है। इसकी इस वर्ष की थीम्स है इसकी द सस्टेनेबल कंज्यूमर। इसका मतलब होता है वर्ल्ड कंज्यूमर डे का मतलब होता है कि कंज्यूमर को किस चीज़ का कैसे, मतलब कोई भी वस्तु है कितने दाम की दी गई है उस पर अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें भारत सरकार ने या गवर्नमेंट ने कितनी उस वस्तु की एक्यूरेट दाम बताया है उसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। इसलिए इस वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया जाता है जो है 15 मार्च को। दूसरा है वर्ल्ड स्पैरो डे। आप जानते हो प्रति वर्ष स्पैरो की संख्या धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, स्पैरो खत्म हो रही है क्योंकि उनके नीड आवाज़ जो है लगातार नष्ट। आप जान रहे हैं कि पहले हमारे जो घर होते थे वो दीवारों के होते थे, मिट्टी के होते थे, तो उसमें जो स्पैरो थी अपने घोंसला बना देती थी जिससे उनको नीड प्राप्त होता था, रहने का आवास प्राप्त होता था। लेकिन अब जो हमारे घर होते हैं पक्के होते हैं जिसमें वो गौरैया जो होती है वो अपना घर नहीं बना पाती, जिससे धीरे धीरे उनके रहन सहन क्या होता है, उनका रहन सहन नष्ट होता जा रहा है, जिससे उनकी संख्या धीरे धीरे डिक्लाइन होती जा रही है। इसके अवेयरनेस के लिए ये दिवस मनाया जाता है यानी वर्ल्ड स्पैरो डे जो मनाया जाता है 20 मार्च को। इस वर्ष का थीम था यानी 2020 का थीम था आई लव स्पैरो। नेक्स्ट चौथा देखते हैं हम। ये आपका 5वां जो क्वेश्चन है डे है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस से आप समझ सकते हो खुशी, यानी आप खुशी से समझ सकते हो कि ये क्यों मनाया जाता होगा कि मनुष्य पर हर इस बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ, इस तकनीक के साथ धीरे धीरे मनुष्य इतना बिजी हो गया है कि अपने हैप्पीनेस को धीरे धीरे नष्ट करते जा रहा है, मतलब खोते जा रहा है। इसीलिए इससे अवेयरनेस होने के लिए हम मनाते हैं 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे यानी इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। इस वर्ष का यानी 2020 का इस थीम था हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर यानी सभी एक साथ मिलकर खुश रहें। यह था इस वर्ष का थीम।
अगला जो है छठवां है आपका डे है वो है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। डाउन सिंड्रोम हम जानते हैं, डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का जेनेटिक डिजीज है। जेनेटिक डिजीज में यह होता है, डाउन सिंड्रोम हम जानते हैं मनुष्य में जीन जो होते हैं 23 पेयर होते हैं, मतलब 23 यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स में एक पेयर क्रोमोसोम्स बढ़ जाता है, जिससे मनुष्य के जो सामान्य मनुष्य होता है जिसमें डाउन सिंड्रोम डिजीज होता है, सिंड्रोम वैसे तो डिजीज आप नहीं कह सकते, सिंड्रोम मतलब ये होता है कि रोगों का समूह। ये अगर जिस व्यक्ति में यह सिंड्रोम पाया जाएगा डाउन सिंड्रोम, वो व्यक्ति जो होता है अनेक प्रकार के उसमें रोग उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे आप कह सकते हो उसके शरीर भारी हो जाएगा, जीभें बाहर निकली, जीभें मोटी हो जाएगी, पसीना आने लगेगा शरीर में ज़्यादातर, और बोलने में कठिनाई होगी। तो इसे मंगोलियन बेवकूफ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसे अवेयरनेस करने के लिए हर वर्ष वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे जो 21 मार्च को ही मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम था वी डिसाइड, इसका ये थीम था इस वर्ष का, मतलब अवेयरनेस करने के लिए ये मनाया जाता है। अगला हम देखते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। ये भी ज़्यादातर 21 मार्च को ही मनाया जाता है, यानी विश्व वन दिवस। विश्व वन दिवस आप जानते हैं हमारे दैनिक जीवन में तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो होता है 21 मार्च को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष दिन ब दिन ये हमारा डेवलपमेंट होता जा रहा है। डेवलपमेंट होने के कारण आप जानते हैं ट्रांसपोर्ट बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स बन रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है फॉरेस्ट को लगातार काटा जा रहा है। अब फॉरेस्ट फायर भी होता है, जिसके कारण क्या होता है फॉरेस्ट की जो जितना फॉरेस्ट होना चाहिए आपके कंट्री में धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। इससे अवेयरनेस होने के लिए कि हमें फॉरेस्ट को बचाना है, क्यों बचाना है, क्यों हम फॉरेस्ट को बचाते हैं, या फॉरेस्ट से हमें क्या लाभ होता है, इससे अवेयरनेस के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं, जो इस वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी वन और जैव विविधता इस वर्ष की थीम थी। अगला है आपका वर्ल्ड वाटर डे, यानी विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस जो होता है मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल दिवस क्यों मनाया जाता है आप जानते हैं? विश्व जल दिवस इसलिए मनाया जाता है, आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष जो पेय जो जल होता है, ड्रिंकिंग वाटर होता है, उसकी वो प्रतिवर्ष धीरे धीरे उसका लेवल होता है डिक्लाइन कर जा रहा है, धीरे धीरे दब जा रहा है, यानी नष्ट होता जा रहा है। इससे अवेयरनेस के लिए हम क्या करते हैं, विश्व जल दिवस मनाते हैं। ये इस वर्ष की थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, यानी जल और जलवायु परिवर्तन इस वर्ष की थीम थी। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, यानी इस वर्ष की ये थीम थी क्लाइमेट एंड वाटर, और यह लगभग 23 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष क्लाइमेट आप मेट्रोलॉजिकल में अब समझ सकते हैं कि ये जो होता है मेट्रोलॉजी जो होता है हमारे जो देश में आने वाली जलवायु के परिवर्तन क्या होते हैं, जलवायु परिवर्तन क्या होता है, जलवायु प्रतिवर्ष जलवायु कैसे जल्दी आ जाती है, इन सब के बारे में अवेयरनेस करती है, इसीलिए हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे को मनाते हैं। 10वां आपका है वर्ल्ड टीवी डे, यानी विश्व टीवी यानी ट्यूबरकुलोसिस यानी तपेदिक दिवस। विश्व तपेदिक दिवस को हम 24 मार्च को मनाते हैं। इस वर्ष की थीम थी इट्स टाइम, यानी भारत की अगर बात कही जाए तो टीवी हारेगा और देश जीतेगा, ये हमारे देश की थीम थी, यानी हमारा देश लगभग 100% टीवी को रिमूव कर चुका है। तो 11वां देखते हैं कि वर्ल्ड एड्स डे, विश्व एड्स दिवस, वो मनाया कब जाता है 1 दिसंबर को, यानी 1 दिसंबर को। यह क्यों मनाया जाता है, पहले तो हमें जानना चाहिए एड्स क्या होता है। एड्स आप फुल फॉर्म जानिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यह इसे हिंदी में कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण। मतलब यह एड्स जो होता है रोगों का वह समूह है
जो मनुष्य की इम्यून सिस्टम को नष्ट कर देता है, यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है, जिससे मनुष्य का शरीर क्या होता है, अनेक रोगों से ग्रसित हो जाता है। यह धीरे पहले तो बहुत ज़्यादा था, धीरे धीरे घट रहा है। तो इससे अवेयरनेस लाने के लिए प्रति वर्ष हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, यानी विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का यानी 2020 का थीम था कम्युनिटीज मेक डिफरेंस। इस वर्ष की जो थीम थी कम्युनिटीज में, सॉरी बच्चों, ये 2020 का दिसंबर का 1 दिसंबर को जो मनाया जाएगा उसकी थीम है कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस। ये है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड सॉइल डे, यानी विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस जो है वो 5 दिसंबर को मनाया जाएगा। ये इस वर्ष की वो थीम थी स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आवर फ्यूचर, यानी मृदा अपरदन को रोकिए और इसमें कहा गया सेव आवर फ्यूचर, जिससे कि हमारा जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो बना रहे। तो इसीलिए देखिए ये जो वर्ल्ड सॉइल डे है वो क्यों मनाते हैं। सॉइल डे जो होता है प्रति वर्ष लगातार जो है सॉइल फर्टिलिटी घटती जा रही है, क्योंकि हम लगातार जो है लगातार अपने खेतों में उर्वर रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे क्या है सॉइल में पाए जाने वाले माइक्रोब्स जो है डेड हो जा रहे हैं, जिससे सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने से बचाने के लिए हम विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। अगला है आप डे देखिए वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे है जो 2 फरवरी को मनाया गया था, जो इस वर्ष की उसकी थीम है। अब देखिए थीम जो दिया गया था यहाँ पे वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। वेटलैंड होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। वेटलैंड एक प्रकार का आप कह सकते हो बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने का एक प्रकार का एरिया है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है, यानी जैव विविधता को संरक्षित किया जाता है। तो उसे बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करने के लिए ये भी वेटलैंड भी मनाया गया है। वेटलैंड जो है एक ईरान जो है सिटी है रामसर। आप रामसर कन्वेंशन जानते होंगे। रामसर कन्वेंशन जो है वे वेटलैंड के अंतर्गत है, यानी वेटलैंड होता है रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आता है। रामसर जो है एक सिटी है ईरान का, वो आता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में। नेक्स्ट है 14वां आप देखेंगे नेशनल साइंस डे, यानी है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो होता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी इस वर्ष की जो फरवरी में थीम थी इस वर्ष की वुमेन इन साइंस। साइंस का वुमेन से रिलेशन दिखाया गया है। ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो डे थे, और उनकी कुछ थीम थी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपके आने वाले एग्जाम में सेलेक्ट हो सकते हैं।